Now we have to discuss the VBT, and this will be the last part of the VBT. We already discussed on the basis of orbital overlap, all the molecules are overlapping. तो मैंने आपको बोला कि ऐसे ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं विच कंटेन अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात, जब ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, जितना ऑर्बिटल ओवरलैप ज़्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तीसरी बात मैंने आपको बोला कि जितना डिफरेंस इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा होता है उतना जनरली बॉन्ड वीकनिंग इफेक्ट होता है। तो आज हम वीबीटी एक्चुअली क्या करता है, वीबीटी दो बॉन्ड्स को डिफरेंशिएट करता है। आज हम उन दो बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स के साथ, और फिर इसके हम ड्रॉबैक्स भी देखेंगे। बात समझ में आई? सो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन द मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज द O2, फॉर्मेशन ऑफ O2 बाय वीबीटी। सी, पहले मैं आपको जो है लिव्स थ्योरी का कंसेप्ट जो है यहां पे जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, लिव्स थ्योरी में कुछ ऐसा हो जाता है कि यहां पे एक डबल बॉन्ड आता है, फिर ऑक्सीजन यहां पे होता है और दूसरा ऑक्सीजन लोन पेयर यहां से आता है। यह है लिव्स कंसेप्ट। लेकिन अगर हम इस पे वीबीटी यूज करेंगे तो वीबीटी कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? देखिए, यूजिंग वीबीटी अगर हम करेंगे तो वीबीटी के हिसाब से मैं एक ऑक्सीजन एटम लेता हूं और उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको ऑलरेडी पता है, 1s2, then it's 2s2, then it's 2px, 2py and 2pz। और दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी वैसे ही होगा, 1s2, 2s2, then there will be 2px, then there is 2py, then there is 2pz। अब यहां पे देख लीजिए, मैं पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देता हूं। ये हमारे पास मान लीजिए ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। फिर यहां से भी एक एक इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। उसके बाद ये जो है हमारे पास, तो अगर आप एक मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये और ये हो गए इनके लोन पेयर्स। देखिए, ये दे विल नॉट टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, दिस एंड दिस इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। बात समझ में आ रही है? जो आउटर मोस्ट हमारे पास दो पेयर्स नजर आते हैं, तो वो ये दो पेयर्स जो कि इंडिविजुअल एटम पे रहते हैं। यहां पे भी जो दो पेयर्स है वो ये दो इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर हम यहां पे देखेंगे, ये और ये आपस में ओवरलैप करेगा और ये आपस में ओवरलैप करेगा, यानी यहां पे दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, एक का एक ऑर्बिटल एक के अपने ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप। ये भी याद रखें कि Z जो है वो Z के साथ ओवरलैप करेगा, Y जो है वो Y के साथ ओवरलैप करेगा। ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि Z जो है वो Y के साथ ओवरलैप, क्योंकि इसका मतलब ही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग शुड बी अलोंग द सेम एक्सिस। समझ आ रही है बात? ये सेम एक्सिस के अलोंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप Z को और Y को जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो तब ये ओवरलैप करेंगे। तो इस चीज को मैं ऐसे, अगर हम ऑर्बिटली देखेंगे तो ये हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ी है कि हमारे पास जो स्पिन्स होने चाहिए वो डाउन स्पिन होनी चाहिए। अगर यहां पे अप स्पिन है तो यहां पे डाउन स्पिन होने चाहिए। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। सो अगर मैं आप इसको बनाऊंगा यहां पे, इस चीज को मैं अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊंगा, तो लेट्स ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दिस। ठीक है, आप पहले इसको उतार सकते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स जो हैं एक एटम की, यानी Y एंड Z आपस में ओवरलैप करेंगे और उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। पहले आप इसको उतारिए, देन विल हैव द पिक्चर ऑफ द नेक्स्ट। ठीक है, अब देख लीजिए जनाब। अब मैं इन दो ऑर्बिटल्स को यूटिलाइज करूंगा, ये दो लोन पेयर्स बनेंगे, ये दो लोन पेयर्स बनेंगे। अब मैं इन दो को आपस में ओवरलैप यानी यूटिलाइज करूंगा, एंड यूटिलाइजिंग ऑर्बिटल्स विल बी लाइक दिस। सी, आई कैन शो इट देम लाइक दिस। एक एटम का 2py, लेट अस सपोज इट्स लाइक दिस। p ऑर्बिटल आपको पता है इसमें दो लोब्स होते हैं, ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, नेगेटिव वेव फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरा जो pz है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये हमारे पास पॉजिटिव लोब हो गया, नेगेटिव लोब हो गया।
अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 2pz, ये हो गया 2py, एक एटम का सबसे आउटर मोस्ट, इसीलिए इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन, इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट एटम जो है उसका भी पिक्चर वैसे ही होगा। तो अब यहां पे जो दूसरा होगा उसमें भी ऐसे ही ऑर्बिटल होगा, और ये इसके साथ ओवरलैप करेगी ऐसे, और एक और ऑर्बिटल ऐसे, और दूसरी ऑर्बिटल ऐसे होगी। तो यहां पे ये इसका इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेगा विद प्लस, देयर विल बी माइनस, और यहां पे प्लस लोब है, यहां पे माइनस लोब है, तो ये इलेक्ट्रॉन डाउन स्पिन होगा ऐसे। अब अगर आप देखोगे यहां पे इसका प्लस और इसका प्लस, इसका प्लस और इसका प्लस, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये हो गया एक, ये जो प्लेन है दिस इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। समझ आ रही है बात? यानी अगर मैं ऐसे एक क्या बोलते हैं इसके, एक कॉपी डालूंगा तो कॉपी पे इसकी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट करेगी। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो ये बॉन्ड जो है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड बनता है, ये बॉन्ड जो है हमारे पास, ये इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सो दिस बॉन्ड आई विल डिनोट एज अ सिग्मा बॉन्ड। नाउ प्लस, अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी है, यहां से इसका लेटरल ओवरलैप होगा। लेटरल ओवरलैप का मतलब यह है कि देखिए अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊंगा, एक तो ये ओवरलैप पॉसिबल है जो कि हमारे पास हेड टू हेड होता है, और दूसरी ऑर्बिटल्स ऐसे भी ओवरलैप करेंगे। देखिए ये प्लस हो गया, नीचे माइनस माइनस हो गया, तो दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि ये आपस में ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर आपस में ओवरलैप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ये और ये ओवरलैप करेगा, ये नजदीक होते हैं जनाब, ठीक है। और अगर ये और ये ओवरलैप करेंगे, ये और ये ओवरलैप करेंगे, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अबव द प्लेन एज वेल एज बिलो द प्लेन रहेगी। लेकिन फर्क है, वीबीटी ने इन्हीं बॉन्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए अपनी प्रपोजिशन दी। फर्क यह है कि ये जो बॉन्ड बनता है, ये वाला बॉन्ड, this is stable bond, while as this electron density which has the probability of finding electron density above and below the plane of the sigma electron density वहां पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है। यानी मैं यहां पे बताऊंगा ये 2py इसका, और ये 2py के साथ ओवरलैप करता है, तो ये था 2pz, ये 2pz के साथ ओवरलैप करता है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है, ये याद रखिए, ये आप तक है। अब हमने z एक्सिस को माना है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके बाद हम ये कहते हैं कि y विल टेक द फॉर्मेशन, जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करेगी। मैं इसको थोड़ा ऐसे भी दिखा सकता हूं आपको। हमारे पास जो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स हैं, ये देख लीजिए, ये ऐसे, मैं एक एक लोब आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो दूसरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये ऐसे है, ठीक है। अब यहां से जरूरी बनता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये और ये, अगर ये और ये ओवरलैप करेंगे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसका साइड वाइज ओवरलैप जरूर बनता है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर इन दो का साइड वाइज ओवरलैप हो सकता है, यानी जेड का। तो ये आप तक है कि आप किसको मानेंगे। तीनों एक्सिस में एक एक्सिस ऐसी है जो कि आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ले सकते हो, और दो जो है, दो यानी px या py जो है, दे कैन टेक द बॉन्ड फॉर्मेशन, दे कैन हैव द बॉन्ड फॉर्मेशन along what we say as a sidewise, and they will result in the formation of pi bond. Is it clear? So pi bond हमेशा याद रखें, it's only formed by the overlap of p orbital with p orbital, or d orbital with d orbital, or p orbital with d orbital. That is what is called as the pi bond. I can show this formation of pi bond likewise like this. We have the formation of pi bond as, मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये देख लीजिए साइड व्यू। अगर आप इसका देखेंगे तो साइड व्यू में आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, यहां पे ऐसे, ये देख लीजिए, तो प्लस प्लस, ये हो गया माइनस माइनस। आप इसको ऐसे साइड में भी देख सकते हैं, सॉरी, आप इसको साइड में भी देख सकते हैं ऐसे, यानी जब मेरा साइड व्यू होगा तो वो ऐसे होगा। तो अगर आप साइड में इसको ओवरलैप करा रहे हो, ये बॉन्ड जो है वीकर होता है, ठीक है, वीकर होता है। अब ये वीकर क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आप यहां पे देखेंगे, हमेशा याद रखें, जब p ऑर्बिटल को आप देखोगे, p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमेशा यहां पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, यानी टिप पे, इस वाले टिप पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। अगर आप
टिप और टिप ओवरलैप करता है, इसका मतलब यह है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बीच में कंसंट्रेट कर देता है। और अगर ये न्यूक्लियस के बीच में कंसंट्रेट करेगा, उसका मतलब यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस जो है उसका रिपल्सिव एनर्जी जो है वो कम कर देगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा रहेगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, उतना एक्चुअली वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, और जितना ये कम टाइम स्पेंड करेगा उतना वहां पे स्टेबिलिटी जो है यानी कम हो जाएगी। तो इसी कहने का मतलब यह है कि जब आप साइड वाइज ओवरलैप करते हो, उस टाइम उस रीजन में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बीच में टाइम कम स्पेंड करता है, और अगर ये न्यूक्लियस के बीच में टाइम स्पेंड कम करता है तो उस टाइम पे न्यूक्लियर रिपल्शन स्लाइटली डोमिनेट, इट्स अ बॉन्ड, वी से इट्स अ बॉन्ड, मगर इसका स्ट्रेंथ कम होता है इसलिए क्योंकि स्लाइटली जो है इलेक्ट्रॉन जो है यहां पे होता है, क्योंकि ये टिप पे होता है पी ऑर्बिटल के, और अगर ये टिप पे होता है तो उसका वजह है, देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे है, यहां पे टिप पे ज्यादा होता है, और यहां पे इसके बीच में जो न्यूक्लियस का बीच वाला रीजन होता है, जो दो न्यूक्लियस के बीच का रीजन होता है, ये ऑर्बिटल मुझे ये सिखाता है कि यहां पे टाइम कम स्पेंड करता है, उसकी वजह से स्लाइटली रिपल्शन पाई बॉन्ड में होते हैं, और उसकी वजह से इसका स्ट्रेंथ कम होता है। वाइल एज अगर आप इस बॉन्ड को देखेंगे, जब आप टिप और टिप ओवरलैप करेंगे, उसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेट कर देती है बिटवीन द टू न्यूक्लियस, एंड व्हेनेवर इट कंसंट्रेट्स बिटवीन द टू न्यूक्लियस, देयर इज ऑलवेज the attractive forces are going to dominate at that time. The repulsive force actually get lessened, and with the bond formation जो वहां पे बॉन्ड बनता है वो स्टेबल बॉन्ड बनता है, बिकॉज उस टाइम पे एनर्जी जो होती है वो ज्यादा रिलीज होती है, और इसी वजह से वीबीटी ने हमेशा बॉन्ड्स को डिस्टिंग्विश किया। उन्होंने बोला कि अगर ऑर्बिटल्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो है वहां पे ओवरलैप करेंगे तो उसका मतलब यह है कि वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और अगर ये लेटरल ओवरलैप करेंगे यानी साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, उससे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है दैट एक्चुअली डिक्रीज। Is it clear? मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं ऑफ द नाइट्रोजन, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट हैपेंस। सी ऑफ द नाइट्रोजन, लेकिन हां एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक चीज यहां से जो O2 मॉलिक्यूल जो है, एक बात याद रख, O2 मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे, हर कोई इलेक्ट्रॉन जो अब अंदर होगा वो पियर्ड होगा, क्योंकि जब दो एटम्स आपस में नजदीक आएंगे तो हर कोई इलेक्ट्रॉन आपस में पियर्ड हो जाएगा। लेकिन जब हमने प्रैक्टिकली देखा तो उस टाइम पे हमें यह पता चला कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। को समझ आ रही बात? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन कि जब पैरामैग्नेटिक कोई चीज होती है यानी ये मैग्नेट के साथ अगर इंटरेक्ट करती है, उसका सबूत है कि अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन हमारी थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि ये इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, तो इसका मतलब है देयर इज अ कंट्राडिक्शन। दैट मींस आई विल से दैट इन द रियल सेंस दैट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है it's not explained by the concept of the VBT completely, because experimentally we have found that it's paramagnetic, while as the VBT shows that it's diamagnetic. So there is a contradiction between the experiments and the theory, and perhaps well versed अगर आप आगे देखेंगे तो इसी को दिमाग में रख के there was another theory that was given that's called as the molecular orbital theory. So we will say that VBT is not explaining the oxygen molecule and its character or the properties completely. It is explained by the another theory that which will be given afterwards, that's called as the molecular orbital theory. So let's try to understand the another molecule of N2. आप इसको उतार सकते हैं, then we will have the next. So let's try to understand the next molecule of the type N2. ये देख लीजिए, अगर आपके पास N2 मॉलिक्यूल, यहां पे देख लीजिए, अगर आप इससे एक्सप्लेन करोगे तो यहां पे ये बनेगा। ये तो लिव्स डॉट कंसेप्ट है, लिव्स कंसेप्ट के हिसाब से नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, एक लोन पेयर। लेकिन अगर हम VBT को यूज करेंगे तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नाइट्रोजन का जो है 1s2 2s2 then it's 2px 2py and 2pz 2pz। हमारे पास दूसरा नाइट्रोजन एटम 1s2 2s2 2px
with a down spin, then it's 2py with a down spin, then it's 2pz with a down spin. अब मुझे बताइए एक चीज, इनमें से एक ऑर्बिटल जो है ये वाली ऑर्बिटल, ये अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बॉन्ड बनाए, बाकी दो जो परपेंडिकुलर होंगे उनके बीच में एंगल 90 है, तो वो लेटरल ओवरलैप करेंगे। हमेशा याद रखिए, एक ही ऑर्बिटल जो है इसमें सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द लिमिटेशन, यू कैनॉट फोर्स एन एटम टू फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। ये ऑलरेडी उसके जो स्पेस कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो बिहेवियर होता है, दैट डिसाइड्स। तो ये वाला जो ये है, इट विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, और इनमें जो दो ऑर्बिटल्स हैं, ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा और ये भी पाई बॉन्ड बनाएगा। यानी अगर आप नाइट्रोजन के केस में देखोगे, देयर विल बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड एंड देयर आर टू पाई बॉन्ड्स, एंड देयर इज अ लोन पेयर दैट्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। समझ आ रही है बात? दैट्स प्रेजेंट इन s ऑर्बिटल। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट हाउ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन ऑकर्स। प्लीज हैव दिस फर्स्ट, बनाइए इसको। हो गया? अब देख लीजिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय द कंसेप्ट ऑफ VBT, दैट हाउ इट हैपेंस। देख लीजिए, हमारे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं, ये हो गया प्लस माइनस, ये प्लस प्लस with one electron each, माइनस माइनस। अब दूसरा जो है इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। ये हो गया प्लस प्लस with a down spin electron, down spin electron, down spin electron. Now there is plus minus minus minus. Now this is 2pz overlapping with 2pz. Now the rest of the orbitals, let us suppose this is 2py, 2py, 2px, 2px, ठीक है। अब यहां पे ओवरलैप होगा, ये साइड वाइज ओवरलैप करेगा इसके साथ, और इसका ये लोब इसके साथ ओवरलैप करेगा। ये स्पेस में क्लोज होते हैं, ठीक है, ये उतनी ही डिस्टेंस पे होते हैं जितना एक ऑर्बिटल होता है, उतना ही डिस्टेंस पे दूसरा ऑर्बिटल भी होता है। और ये देख, वो समझ आ रही है बात? तो ये लेटरल ओवरलैप करेंगे, ये अलोंग टिप एंड टिप ओवरलैप करेगा। जब लेटरल ओवरलैप करेगा तो उस टाइम पे हमारे पास पाई बॉन्ड बनेगा और ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब है नाइट्रोजन के केस में जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड है। उसके बाद दो बॉन्ड्स जो है अलोंग एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ये दोनों पाई बॉन्ड्स हैं, और एक लोन पेयर है जो कि एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होती है। तो ये है इसका फिनोमेना। फिर हम एक्सपेरिमेंटली इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेजर करेंगे। अगर वो सेम रहती है एज कंपेयर टू दिस, देन वी कैन सजेस्ट दैट आवर थ्योरी इज बेटर फिट फॉर द एक्सपेरिमेंट्स, एंड इफ इट्स नॉट देन परहैप्स वी नीड टू मॉडिफाई द थ्योरी। सो ये हमारे पास लेटरल ओवरलैप है, और ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, टिप टू टिप ओवरलैप है। तो टिप टू टिप ओवरलैप एक ही होगा, लेकिन साइड वाइज ओवरलैप जो है हमारे पास दो रहेंगे। हमेशा जितने भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि टिप एंड टिप ओवरलैप करेगा, बाकी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं दे कैन हैव द व्हाट वी से एज द साइड वाइज ओवरलैप। अब लेकिन अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड पे आते हैं, यानी कौन सा पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, कौन सा वीकर पाई बॉन्ड, तो हमारे पास जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबल पाई बॉन्ड जो बनता है 2p के ओवरलैप से बनता है, जब 2p ऑफ वन ओवरलैप्स विद अनदर। लेकिन ये याद रखिए, 2p ऑफ वन 2p ऑफ अनदर, या तो ये x एक्सिस होना चाहिए दोनों, या दोनों y एक्सिस होना चाहिए। x अगर एक होगा, y अगर दूसरा होगा, तब ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती है।
ठीक है, ऑर्बिटल्स whose electron density is along the same axis, that they are actually overlapping. If it's x overlapping with y, there is no bond formation. So सबसे ज्यादा 2p 2p, उसके बाद 2p this overlaps with 3d, उसके बाद 2p overlapping with what we say as 2p जो हमारे पास है this overlaps with 3p, एंड उसके बाद हमारे पास 3p ओवरलैप है जो कि सबसे कम ओवरलैप होता है। 3p के बाद 2p के बाद d के साथ अच्छा ओवरलैप होता है। तो ये हमारे पास, मैं इसको यहां पे ऐसे साइड में लिख सकता हूं। तो हमारे पास जो है स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड, जो है स्ट्रेंथ ऑफ पाई बॉन्ड में सबसे 2p ज्यादा, अगर 2p ऑफ वन ओवरलैप विद 2p ऑफ अनदर, ये देख रहे हो आप। नेक्स्ट हमारे पास 2p ओवरलैपिंग विद 3d। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास है नेक्स्ट, देन इट्स 2p ओवरलैपिंग विद 3d, एंड देन इट्स अगर हमारे पास जो नेक्स्ट है, ठीक है, उसके बाद d ऑर्बिटल आता है, और लास्ट में हमारे पास जो ओवरलैप होता है दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एज 3p ओवरलैपिंग विद 3p। तो दिस इज द डिफरेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द पाई बॉन्ड्स फॉर द फॉर्मेशन। यहां से पहले d ऑर्बिटल आता है, उसका ओवरलैप आता है, और लास्ट में हमारे पास 3p ओवरलैप, यानी सबसे वीकेस्ट पाई बॉन्ड जो है वो 3p में बनेगा। अगर 3p ओवरलैप्स विद 3p, वो सबसे वीकेस्ट होता है, और सबसे स्ट्रॉन्गर होता है जब सेकंड पीरियड पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गर पाई बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर हम आप जो है डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तो ये डिफरेंस जो है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। पहली डिफरेंस ये है कि हमेशा जो सिग्मा बॉन्ड होता है, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इज इट क्लियर? पाई बॉन्ड इज वीकर, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, ये पहली डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस ये है कि हमारे पास जो क्या बोलते हैं इसको, जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड हमेशा बनता है बाय द टिप ऑफ द ऑर्बिटल ओवरलैपिंग विद द टिप ऑफ द अनदर, ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। while as pi bond में you have the lateral overlap while the electron density is above and below the plane, ठीक है। तो ये दूसरी डिफरेंस होगी। तीसरी डिफरेंस होगी कि हमारे पास पहले सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, उसके बाद पाई बॉन्ड बनेगी। बात समझ में आ रही? पहले एक मॉलिक्यूल में एटलीस्ट देयर शुड बी वन सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद जो नेक्स्ट बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा। लेकिन जो इसका मतलब यह है कि सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बगैर बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बगैर नहीं बन सकता है। आगे उसमें भी थोड़ी मॉडिफिकेशंस है, वो आप खुद देखोगे। तो यहां पे हम सिर्फ इस चीज का जो बेसिक्स फंडामेंटल्स हैं उन पे फोकस कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, लेकिन पहले पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सो मॉलिक्यूल एसेंशियली कंटेन्स सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि जो पाई बॉन्ड होता है वो यूजुअली बनता है p ऑर्बिटल के ओवरलैप से, उसमें दो लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, ऊपर वाला लोब और नीचे वाला लोब। लेकिन अगर आप सिग्मा को देखोगे, उसमें एक ऑर्बिटल का एक लोब इन्वॉल्व होता है। यहां पे एक ऑर्बिटल के दो लोब्स इन्वॉल्व होते हैं, दूसरे के दो लोब्स के साथ, यानी दो इंटरैक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सिग्मा में देखोगे, वहां पे एक लोब एक के साथ इंटरैक्ट करता है। तो ये एक और डिफरेंस है। लेकिन येट अगर हम देखेंगे उस पे, तो येट द सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू व्हाट वी से अ पाई बॉन्ड। तो उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, तो हमने ये देखा कि पाई बॉन्ड में हमारे पास जो है दोनों ऑर्बिटल्स के लोब्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन सिग्मा बॉन्ड में सिर्फ एक ही लोब इंटरैक्ट करता है। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे, तो ऑलवेज पाई बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि स्लाइटली जो होते हैं न्यूक्लियर रिपल्सन्स होते हैं, उसमें एनर्जी ज़्यादा रहती है, और अगर एनर्जी ज़्यादा रहेंगी तो उसकी वजह से जो है बॉन्ड जो है वो वीकर होता है और उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। बात समझ में आई? ठीक है। आप इसको उतार सकते हैं, देन वी विल हैव द नेक्स्ट एग्जांपल टू शेयर विद यू। Let's have the next example that's called as H2O. हम वाटर को यहां पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। पहले मैं लिखूंगा ऑक्सीजन को, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? शाबाश, 1s2, 2s2, then it's 2px with 2 electrons, then it's 2py, then it's 2pz.
ईच वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, ये देख लीजिए। अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे होता है, बात समझ में आई? या हम इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं, शेप्स के मामले में आपने पढ़ा होगा वेस्पर थ्योरी। तो इसमें 2 लोन पेयर्स हैं और 2 बॉन्ड पेयर्स। ये देख लीजिए, ये हो गया एक लोन पेयर, ये हो गया दूसरा लोन पेयर, बिकॉज ये फील्ड है। बात समझ में आई? अब 2 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स ये इंटरैक्ट करते हैं 1s के साथ, ये भी इंटरैक्ट करेगा 1s के साथ, लेकिन जब s किसी भी ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा इट विल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। समझ आ रही है? जब s किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा इट विल ऑलवेज रिजल्ट इन द सिग्मा बॉन्ड। अब मैं इस ऑर्बिटल को देखने की कोशिश करूंगा कि कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। देखिए हमारे पास y एंड z है, y एंड z आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, मैं ऐसे लिखता हूं z, उसके बाद यहां पे लिखूंगा ऐसे y। तो ये 2pz है, ये 2py है, प्लस प्लस माइनस माइनस विद 1 इलेक्ट्रॉन विद 1। इज इट क्लियर? ना अब क्या हो जाएगा, अब ये 1s इसके साथ ओवरलैप करेगा। मुझे बताओ इन लोब्स के बीच में एंगल कितना होता है? यानी किसी भी p ऑर्बिटल के बीच में जो एंगल होता है वो 90 होता है, यानी इसका और इसका एंगल कितना होना चाहिए? 90। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे 1s ओवरलैप करेगा विद अ पॉजिटिव साइन है, 1s ओवरलैप करेगा विद अ पॉजिटिव साइन। इज इट क्लियर? अब बॉन्ड बनेगा, यानी इसका मतलब यह है कि वीबीटी के हिसाब से यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक 2py ओवरलैप करता है 1s के साथ और दूसरा 2pz ओवरलैप करता है 1s के साथ। और ये 2 लोन पेयर्स जो है वो 2 डिफरेंट ऑर्बिटल्स में, एक का नेचर है s, दूसरे का नेचर है p। अगर ये s में है तो इसका मतलब ये सारे मॉलिक्यूल में फैला हुआ है, क्योंकि s स्फेरिकल होता है। तो अगर ये प्योर s में है तो इसका मतलब है सारे मॉलिक्यूल में स्प्रेड आउट है। लेकिन अब यहां पे मामला है कि अगर यहां पे थीटा 90 है तो मेजर्ड एंगल जो पानी का होना चाहिए, वाटर का जो थीटा होना चाहिए, दैट शुड बी आल्सो 90। तो समझ आ रही है बात? इसका मतलब है कि ये भी 90 होना चाहिए और ये जो लोन पेयर होना चाहिए सब ऑक्सीजन पे स्प्रेड आउट होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं, तो ये एंगल वहां पे होता ही नहीं। यहां पे इन बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है, रियल एंगल जो होता है यहां पे, तो वो 105 के आसपास होता है। तो इसका मतलब यह है कि दिस थ्योरी इज नॉट अकाउंटिंग फॉर दिस। अगर शायद 90 का एंगल होता तब जाके हम शायद ऐसा बोलते कि यहां पे जो VBT is correlating the facts, but it's not correlating the facts because the angle difference and the bond strength is quite different. You can, यहां पे जो लोन पेयर्स होते हैं वो स्पेस में डायरेक्टेड होते हैं, यानी एक पर्टिकुलर स्पेस में रहते हैं। और यहां पे जो हमारे पास s ऑर्बिटल जो स्फेरिकल होता है, और अगर s ऑर्बिटल में लोन पेयर होता है तो इसका मतलब यह है कि स्प्रेड आउट, सारी स्पेस में स्प्रेड आउट। वैसा नहीं है। जब हमने एक्सरे डिफ्रैक्शन वाटर का किया उस टाइम पे हमने ये देखा कि ये VBT से एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा है। यहां पे एंगल 90 है ही नहीं, यहां पे लोन पेयर स्प्रेड आउट है ही नहीं स्पेस में। उस चीज को अकाउंट करने के लिए एक नई थ्योरी आई, जब हमने देखा कि बॉन्ड पेयर्स जो है और लोन पेयर्स जो है वो पर्टिकुलरली हमें VBT से एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, तो हमें दिया गया एक नया कंसेप्ट विच इज कॉल्ड एज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। Actually, the concept of hybridization was given to explain the bonding pattern in the molecules. The concept of hybridization was given to explain the sigma bond and the lone pair inside the molecule. The concept of hybridization is explained by the molecules to explain the directiveness of the bonds and the lone pairs. Is it clear? So that's what we are aiming at, and that's what we have to do it. Now we will be heading towards the concept of hybridization with 2 more drawbacks. One is the drawback of the ammonia and another is the drawback of what we say as a methane molecule, and then we will be heading towards the another theory that's called as the concept of hybridization, which is one of the most important concept in the chemical bonding. आप इसको उतार सकते हो। तो यहाँ पे this is the contradictory what we are finding actually in the experiments. Now we have to propose another concept that's called as concept of hybridization. Is it clear?